हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है प्रियांशी चौधरी ट्रिपल लाइन और मेरा नाम है पूजा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, आप लोग टाइटल हमें लेके समझ ही चुके होंगे, राजवीर भाई के बारे में। जैसे कि मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था, ये पार्ट 2 है। तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि राजवीर भाई चौधरी जो है उनका कैसे एक्सीडेंट हुआ था, कौन सा टाइम था, कौन सा दिन था, किस से एक्सीडेंट हुआ था और वो क्या खाने के, मतलब मैंने सब कुछ आप लोगों को जो जो था रियल था वो सब मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट ऐसे थे कि आपका थी वहाँ, आप उस समय थी, आपको कैसे पता कि क्या हुआ, क्या खाने गए थे, किसके साथ गए थे, आप तो ऐसे बोल रही जैसे आप थी। तो देखिए भाई साहब, ऐसा नहीं होता कि हम ऐसा होता है ना कि कभी कोई किसी वक्त होता है, कभी नहीं होता। तो बहुत सी बातें ऐसे होती हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं, और जो मुझे सुनने को मिलती हैं मैं उन पर, हर किसी की बातों पर विश्वास नहीं करती। जो मुझे लगता है ना कि हाँ ये सही है, ये सच हो सकता है, मैं सिर्फ उसी पर बात करती हूँ। मैं अफवाह पर बात नहीं करती। अफवाह तो बहुत कुछ हो रही हैं कि राजवीर भैया के जाने के बाद सपना ने फांसी लगा ली, ये भी अफवाह हुई थी। मैंने कभी अपने चैनल पर दिखाया कि सपना को हार्ट अटैक आया, ये भी अफवाह हुई थी, ये भी नहीं दिखाया मैंने। क्योंकि मैं सिर्फ उन पर बात करती हूँ जो मुझे सही लगता है। कि सपना की सास जो है, राजवीर भैया की माँ, उन्होंने सपना को घर से निकाल दिया कि तू मेरे दोनों बेटों को खा गई। तो ये सब मैंने अपने चैनल पर नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे पता है ये सब रियल नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब फेक है, अफवाह है। मैं सिर्फ उस पर बात करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ सही है। मैं काफ़ी खोजबीन करने के बाद ही बात लाती हूँ। जैसे कि आप और हम सबको पता है कि राजवीर भैया अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या फिर आप ये सबसे कहते फिरोगे कि नहीं? आपको कैसे पता कि इस दुनिया में नहीं है? आप थे वहाँ पर, एक्सीडेंट हुआ आप थे वहाँ पर, उनकी डेथ हुई तब आप थे वहाँ पर, उनका अंतिम संस्कार हुआ तब आप थे यहाँ पर। तो ऐसे कहना जायज़ नहीं है कि मैं थी वहाँ पर तो इसलिए मुझे पता है, ऐसा नहीं है। और ज़रूर नहीं होता कि हर बात हर मौके पर वहाँ पर मौजूद हों तभी वो सच हो। कभी कभार आप लोग समझ सकते हैं, समझदार हैं। तो मैंने सब कुछ बताया था उसमें। मैंने यहाँ पर ये बात को एंड किया था कि राजवीर भैया का एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा लगी, इस वजह से वो टाइम से अस्पताल ना जा सके। तो उसके बाद जैसे ही उनके जो दोस्त वगैरह उनके साथ थे, उन्होंने उनको आनन फानन में एक गाड़ी में डाला और वो वहाँ पर अस्पताल लेके दौड़ पड़े। हालांकि भीड़ और जाम की वजह से वो मौके से सही टाइम पर नहीं निकल पाए। और आप सभी से यही अनुरोध है, वो हम आप सभी थे, आप सब हम लोगों की ही भीड़ थी, हम जैसे लोगों की, जिस वजह से वो टाइम से ना जा पाए। उसके बाद उन दोस्तों में कुछ बातचीत हुई कि नहीं सरकारी में ले चलते हैं। तभी एक दोस्त बोला नहीं हालत ज़्यादा ख़राब है, हम प्राइवेट में ले चलते हैं। तो राजवीर भैया को प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर मतलब एक अस्पताल से उनको निकाल दिया गया, दूसरे से भी। कभी कभी क्या होता है कि हालत ज़्यादा, कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है तो इस वजह से डॉक्टर निकाल देते कि नहीं इसमें नहीं, उसमें ले जाइए। और कभी रीज़न ये भी रहता है कि जगह नहीं मिल पाती, सीट नहीं मिल पाती, ये भी कभी रीज़न होता है। और खुद मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो भी एकदम से बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत मतलब ख़राब हो जाती है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उनको इसी तरह से कई बार अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ जगह नहीं मिलती तो अस्पताल से निकाल दिया जाता है। और कभी कभार उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है तो इसलिए भी। तो यही कारण था कि राजवीर भैया की मतलब हालत को देखते हुए उन्हें 3 अस्पताल लेके दौड़ना पड़ा। फाइनली जब लास्ट वाले अस्पताल में पहुंचे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते वहां पर राजवीर भाई की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि अब वो कुछ नहीं रहा। तो उसके बाद उनके दोस्त भी थे, वो भी मतलब आप लोग समझ ही सकते हो कि कैसा हाल हुआ होगा। उनकी आंखों के सामने उनका दोस्त चला गया, वो कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने घर पर फ़ोन किए, कॉल किया, बताया कि एक्सीडेंट हुआ है। और ये बताने की किसी की हिम्मत नहीं थी कि इतना ज़्यादा कुछ हो गया है। तो सपना ने भी यही सोचा कि नॉर्मली ही एक्सीडेंट हो गया होगा। उसके बाद सपना ने बहुत ज़्यादा बार बार कॉल किए हालत को पूछने के लिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई सपना को ये बात बताने के लिए।
फिर अंशु का कॉल आता है, फिर जब वो अंशु कॉल करती है तब फिर अंशु को बताया जाता है, और उसके बाद फिर राजवीर भैया की जो बॉडी है वो घर लाई जाती है। और उसके बाद का तो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते आप लोग कि उनके परिवार वालों का, उनके माँ पिता, मतलब सब लोगों का कैसा हाल हुआ होगा उस वक्त। देखिए मतलब सोच के बिना दिमाग फटने लगता है। मतलब उनका दर्द का इतना सा भी हम चाह कर भी इतना सा भी एहसास नहीं कर सकते उन पर जो क्या बीती होगी। बोलने को लोग बहुत कुछ बोलते हैं। लोग, एक औरत ने तो इतना तक बोला कि सपना विष कन्या है, सपना विष कन्या है, दोनों पति को खा गई। अरे यार शर्म कर लो थोड़ी सी भी। बस समझ में नहीं आता लोगों के कैसे कैसे विचार हैं, कैसी कैसी सोच है, क्या है बोले ऐसी घटिया सोच को। फिर सब बोलते हैं कि आपको बताने की क्या ज़रूरत है, आपको दिखाने की क्या ज़रूरत है। किसी ने कुछ बोला ठीक है, अरे क्यों ना बताएं, हम क्यों ना दिखाएं। उनको तो ये सब बोलने में शर्म नहीं आती, हमको यहाँ पर दिखाने में शर्म नहीं आती। और क्यों छुपाएं, उन्होंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसे हम छुपाएं। उनकी गंदगी, उनकी गंदी सोच भी तो आप सबको पता चलनी चाहिए कि लोग किस किस हद तक गिर रहे हैं, कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। आप लोग मुझे ब्लेम करते, कम से कम मैं इस तरह की घटिया हरकत तो नहीं कर रही। और मुझे एक ये भी कमेंट आया था पिछली वीडियो में कि आपने पिछली वाली वीडियो में बोला था कि राजवीर भैया जिंदा हैं और अभी आप उनके एक्सीडेंट की पूरी कहानी सुना रही हैं। तो देखिए सिस्टर, आप वीडियो फुल वॉच किया करिए, तभी बात किया करिए। तो मैंने उस वीडियो में बोला था क्योंकि शिवी के भाई का वीडियो आया था, उसमें भी उन्होंने कुछ भी कंफर्म नहीं किया था, ऐसे ही गोल गोल घुमाया बात को। और शिवी का भी जो वीडियो आया था उन्होंने भी खुलकर, मतलब किसी ने खुलकर कोई बात नहीं की थी राजवीर भैया के बारे में। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में, लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि कहीं एक उम्मीद सी जगी थी कि कहीं सच में राजवीर भाई जिंदा तो नहीं। कहीं ऐसा भी होता है कि कभी कभार ग्रह नक्षत्र को काटने के लिए ये सब बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी था। तो फिर उस वीडियो मैंने 50% चांस बताया था, 100% नहीं बोला था। मैं बहुत ही खोजबीन के साथ जब आपके सामने ये सब बातें रखती हैं, और फिर ये भी कि आप व्यूज के लिए कर रहे हैं, व्यूज के लिए कर रहे हैं। अगर मैं व्यूज के लिए सब कुछ करती ना तो मैं भी उस हद तक गिर जाती जिस हद तक लोग गिर रहे हैं। झूठे झूठे वीडियो अफवाह बना रहे हैं, फांसी का फंदा लटका रहे हैं सपना के गले में वगैरह वगैरह। मैं भी करती ना तो मैं भी इस हद तक गिर सकती थी अगर मैं भी व्यूज के लिए करती। और फिर राजवीर सपना को हम पर्सनली तो जानते नहीं हैं, हम यूट्यूब से जानते हैं, वाईटी से ही जुड़े हुए। हमने उनको वाईटी पर ही देखना चाहना पसंद किया, सब कुछ हमारा वाईटी से ही रिलेटेड है। तो जो हमारा दर्द है, जो हमारे इमोशंस, मतलब कुछ भी समझो, तो वो सब हम इस यूट्यूब के ज़रिए ही आप लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि हम उनसे यूट्यूब से ही जुड़े थे। कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जो पर्सनली मतलब जानना चाहते हैं कि क्या हुआ उनके बारे में, क्या नहीं हुआ, तो मैं उनके लिए ये वीडियो लाती हूँ और अपने मन की बात इस यूट्यूब के ज़रिए ही शेयर करती हूँ। क्योंकि हम पर्सनली तो उनको कहीं जानते नहीं कि उनके घर पर जाके पर्सनली बात करें या एक एक के घर पर जाके बताएं। तो सब कुछ हमारा इस यूट्यूब से ही कनेक्शन था राजवीर सपना से, तो इसी के ज़रिए हम उनको श्रद्धांजलि दें, उनके बारे में जानना चाहें। ऐसा होता है ना कि हम किसी को चाहते हैं, अगर वो हमको इस तरह छोड़ के चले जाए तो हम इतना सा ना उनकी इतनी सी बात जानना चाहते हैं कि कैसे क्या हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, मतलब हर कुछ जानना चाहते हैं। तो बस वही एक मेरे अंदर है कि मैं हर एक एक बात तक पहुंचूं, क्या नहीं है, और इस YouTube के ज़रिए आप सब तक पहुंचाऊं। तो बाकी अपनी अपनी सोच है, जो जिस तरह से सोचिए, मुझे इसी से को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर वही दिखाती हूँ जो मुझे सही लगता है। मेरे चैनल पर कुछ भी गलत, झूठ या फेक नहीं होता, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। तो जैसे भी और भी कुछ मुझे जानकारी मिलेगी मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। राजवीर सपना से जुड़ी को भी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और राजवीर भैया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। बाय बाय।